नाज़रीन, अब हम अपना अगला प्रोजेक्ट करते हैं। उसके अंदर हम एक जैम की जो बोतल है उसका लेबल बनाने लगे हैं। तो फाइल के अंदर हम न्यू जाकर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। जो बोतल के ऊपर हमने लेबल लगाना है वो 5 इंच और जो है 3 इंच का होगा। यहाँ 300 RGB और इस तरह से ही ये सारी सेटिंग्स होनी चाहिए। अब ये है जो हम इमेज यूज़ करेंगे वो ये हैं। इनमें से सबसे पहले ये हमारा मेन इमेज है, इसको हम लाकर यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये इमेज जो है ये pixels.com वेबसाइट से लिए गए हैं। आम कोई भी इमेज अगर हम लें तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, किसी का इमेज हम यूज़ नहीं कर सकते। बट ये इमेज जो है ये pixels.com वेबसाइट से लिए गए हैं, इन पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकता। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा बस इसका साइज़ काफ़ी बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पर कवर हो जाए। ये लें जी, इस बेबी को मैं थोड़ा सा और इस तरफ लेकर जाता हूँ, साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि बेबी इस तरफ आ जाए। ये लें जी, आ गया। अब इसको मैं यहाँ उठाकर मैनुअली इस तरफ को ले जाता हूँ। अब ये जगह जो खाली है इसको बाद में हम कलर से फिल कर लेंगे। अब मुझे इसका बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म करना है, तो मैं आई दबाकर यहाँ से कोई भी कलर पिक कर लेता हूँ। यही पिक कर लेता हूँ यहाँ से। फिर बी दबाने के बाद ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्लिक करता हूँ तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे करता जाता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ से मैं एहतियात से सारे के सारे को क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर तो कोई ज़रूरत नहीं है एहतियात करने की। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है ये लेंस। अब इस तरफ क्लियर कर देता हूँ। इस तरफ तो वैसे ही क्लियर है क्योंकि कलर ही हमने इस तरफ से पिक किया था। अब ये जो है इसको भी क्लियर कर दिया जाएगा, सारे का सारा एक तरह का ही कलर कर दिया जाएगा। ये हमारा समझ लें कि बेस इमेज है, इस पर हम मज़ीद आगे हमारी वर्किंग होगी। यहाँ एहतियात के साथ हम थोड़ा सा इसको मैं ब्रैकेट जो बड़ी ब्रैकेट है उसको इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। बड़ी ब्रैकेट जो है उसको आप दबाएंगे तो इसका साइज़ बढ़ा हो जाएगा, छोटी ब्रैकेट को दबाएंगे तो इसका साइज़ कम हो जाएगा। ये लीजिए, अभी इतना बन गया हमारे पास इमेज। यहाँ से भी मैं इसको कुछ बेहतर कर देता हूँ। हो सकता है कि ये एरिया हमारा शो ही ना हो, बट कर देते हैं। ये लीजिए, अब उसके बाद हम बड़ी ब्रैकेट्स में इस जगह को भी क्लियर कर देता हूँ। हम अपनी नई पिक्चर इसके अंदर ड्रॉप करते हैं। ये तस्वीर PNG फॉर्मेट में। इसको यहाँ से मैं दबाकर कंट्रोल रीसाइज करके इसको मैं इधर रख देता हूँ। साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसका जी, इतना बड़ा काफ़ी है जी। ये जनाब, उसके बाद फिर हम यहाँ से बोतलें हैं कुछ जैम वगैरह की, इसको उठाते हैं यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से मैं मैजिक टूल सेलेक्ट करता हूँ। मैजिक टूल सेलेक्ट, ये है मैजिक टूल, क्विक मैजिक नहीं, मैजिक में। अब यहाँ से इसको 5 में कर देता हूँ। इसकी मकदार 5 ही मुझे चाहिए। ये रेंज। अब यहाँ से ये सिलेक्ट करने के बाद मैं क्विक मैजिक भी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी काम मैं उससे करता हूँ। देखिए गड़बड़ हो गई सारी की सारी, ये बोतलें वगैरह सारी आगे। मैं आल्ट दबाता हूँ, आल्ट से ये माइनस हो जाएगा। ये सेटिंग इसमें से मैं माइनस करता हूँ। यार मेरी बोतलों का तो सत्यानाश ना करो तुम। लंच यहाँ से भी मैं इसको माइनस कर देता हूँ।
नहीं, कंट्रोल डी करके दोबारा मैं मैजिक टूल अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। ये एरिया भी सिलेक्ट कर, देखिए अब बेहतर है, अब काफ़ी बेहतर है। देखिए अब कोई बोतलें इसने नहीं हमारी ज़ाय की। अब मैं डी दबाता हूँ तो ये कह रहा है नहीं, तो पहले मैं ई दबा कर इसके ऊपर क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट ख़त्म करके फिर मैं दबाता हूँ जनवरी। ठीक है जी, बोतलें हमारी हो गई। अब हम ऐसे करेंगे, लेयर्स के चैनल के ऊपर आकर ये जो नीचे वाला है इसको भी कंट्रोल ई दबाकर स्मार्ट ऑब्जेक्ट ख़त्म कर ले, तो फ्रूट को ऊपर ले आते हैं यहाँ से लेयर फ्रूट वाली, और ये जो जैम के डब्बे हैं ये लेयर यहाँ से इसके पीछे ले जाते हैं। अब यहाँ से मैं ये टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस तरफ से इसको ये भी इसका ख़त्म कर देता हूँ, डी दबा देता हूँ। अब इस तरफ से ये जो इसका ये भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जनाब, अभी ख़त्म हो गए। बाकी कुछ ना भी ख़त्म हो तो कोई बात नहीं, कंट्रोल टी दबाकर इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ। ये जी इसका साइज़ छोटा हो गया, बट ये हमारी नाशपाती कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, ये हमारे बॉक्स को नज़र नहीं आने दे रही। पीछे जो जैम के बॉक्स ई दबाता हूँ, पहले मैं इसके ऊपर आता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, इसको क्लिक करता हूँ ये सिलेक्ट होगी, फिर ई दबाकर यहाँ से नाशपाती को तो मैं वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ ना आदि को। ये जी अब हमारे तीनों जैम के डब्बे नज़र आ रहे हैं। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं टी के बाद यहाँ से मैं मैंने लिखना है मिक्स फ्रूट जैम, कैप्स लॉक दबाकर MIX मिक्स, नज़र ही नहीं आ रहा, यहाँ से मैं ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ। हाँ जी, MIX मिक्स FRUIT फ्रूट JAM जैम। अच्छा जी, अब इसका हम कुछ बेहतर फ़ॉन्ट साइज देखते हैं, कौन सा हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, कोई जो प्यारा सा लगेगा उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए कितना प्यारा है। ठीक है जी, यही ठीक मुझे लग रहा है। इसको मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसको कंट्रोल टी करके इसका साइज़ काफ़ी बड़ा कर देता हूँ। ये लीजिए। अब यहाँ पर हमने एक और काम करना है, हम ये जो इसको ये जो है ना लिखाई, इसको एक इफेक्ट देना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब देखिए दूसरी तस्वीर, ये एक फजूल दूसरी तस्वीर, ये मैंने यूज़ नहीं की इमेज के अंदर। इसको मैं उठाता हूँ और मैं यहाँ पर एंड के ऊपर इसकी गिरा देता हूँ, इसके ऊपर। ठीक है जी, इसको उठाकर अब तस्वीर को कंट्रोल V दबाकर मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। अब मैं ऐसे करता हूँ कि आल्ट दबाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लेयर पर आ गया हूँ, बट मैं यहाँ आल्ट दबाता हूँ तो ये देखिए एरो चेंज हो जाता है। फिर मैं आल्ट दबाने के बाद यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो वो देखिए एक इफेक्ट आ गया। हुआ क्या है कि हमारा जो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके अंदर अंदर से हमें नज़र आ रहा है ये जो लिखा हुआ है, बाकी हमें नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इस पर जाकर ऑटो से बंद करके लेयर को यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ कि जो मुझे ज़्यादा ही अच्छा मालूम हो। हाँ जी, अब यहाँ पर अच्छा है। अब मैं यहाँ राइट क्लिक करने के बाद यहाँ इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाता हूँ, यहाँ से मैं कुछ इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ मज़े के। ये ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। स्ट्रोक भी मुझे अच्छा लग रहा है, इनर ग्लो नहीं, आउटर ग्लो भी नहीं। आउटर ग्लो अच्छा लग रहा है बट इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा। ये कलर मुझे कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। ठीक है जी, इसकी नॉइस ओपेसिटी और इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। ये जी, अब मैं यहाँ से कंट्रोल ई दबाकर दोनों लेयर को
एक साथ मर्ज कर लेता हूँ। ये लें जनाब, अब हम इसको हमारा बन गया है। अब इसको हम जैसे चाहें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मज़ीद यहाँ लिखना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा अब बिल्कुल तैयार है। तो बहुत शुक्रिया देखने का जनाब।